एक व्यापारी भाई, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। यहाँ उपस्थित एक पुलिस प्रशासन के सभी भाइयों, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। और एक मेरे कार्यकर्ता जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से इस महारैली को, इस महारोड शो को संपन्न करवाया, कोटि कोटि धन्यवाद। अब अपील करना चाहती हूँ, 1 जून को, पहली तारीख को पहला बटन, साइकिल का बटन दबाकर अपनी लोकल प्रत्याशी, आपकी घर की, आपकी बहू की बेटी, आपकी बेटी भगवा पार गोरखपुर की रहने वाली, आपके बीच निरंतर सदैव कदम से कदम मिलाकर चलने वाली आपकी बेटी को जिताइएगा। क्योंकि पहली तारीख को हमारा जन्मदिन है, तो पहली तारीख को हमको तोहफे में आशीर्वाद के रूप में 1 मत अवश्य दीजिएगा, मतदान अवश्य कीजिएगा। पहले मतदान और फिर जनदान। धन्यवाद करती हूँ मेरे एक कार्यकर्तागण का, बहुत धन्यवाद। महानगर अध्यक्ष कांग्रेस के आशुतोष तिवारी जी और हमारी आदरणीय धर्मशाला बाजार से घंटाघर तक चौड़ीकरण नहीं होने देंगे। धर्मशाला से घंटाघर तक चौड़ीकरण नहीं होने देंगे। व्यापारी भाइयों को कोई परेशान नहीं करेगा। चौड़ीकरण के नाम पर जो आपकी दुकानें और घर तोड़े जाते हैं और आपको उचित मुआवजा भी प्राप्त नहीं होता है, ये तानाशाही अब नहीं चलने देंगे। व्यापारी भाइयों को कोई परेशान आज के बाद नहीं कर पाएगा। लेकिन इतना निवेदन करना चाहती हूँ कि 1 तारीख को, पहली तारीख को पहला बटन, साइकिल का बटन दबाकर अपनी बहन बेटी काजल निषाद को जिताने का कष्ट करे। क्योंकि लगातार लड़ रही हूँ, लगातार चल रही हूँ। जैसे अध्यक्ष जी ने कहा वैसे मैं भी लगातार लड़ रही हूँ, लगातार चल रही हूँ। 4थी बार लड़ रही हूँ। 14 साल से संघर्ष कर रही हूँ। 14 साल से मैं भी संघर्ष कर रही हूँ। पैर मेरा टूटा है, फिर भी चल रही हूँ। अभी मेरा पैर सूजा हुआ है, मैं इसी तरह खड़ी हूँ। मैं 3-4 दिन से 15-15 घंटे लगातार इसी तरह खड़ी रहती हूँ शायद। और 14 साल हो गए मेरे संघर्ष को। तो 14 साल में श्री रामचंद्र जी का वनवास खत्म हो गया था। मेरा वनवास कब खत्म होगा? अब की होगा? तो हाथ उठाकर कभी बता दीजिए, अब की संघर्ष को खत्म करना है। मेरे एक जुझारू कार्यकर्ताओं को मैं बता दूं कि जब आप बूथ पर वोट डलवाने जाएंगे, एक बूथ की रखवाली और रक्षा करना, 2 पहिया से उस मशीन का पीछा करना, जहां तक वो गाड़ी जाती है वहां तक उसके पीछे जाना। जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक नजर नहीं हटाना। और एक बहुत जरूरी सूचना मैं आपको देना चाह रही हूँ। एक कार्यकर्ता ध्यान से सुनेंगे। जब आप बूथ पर वोट डलवा लेंगे, अंत में पीठासीन अधिकारी फॉर्म देगा, 17C नंबर का फॉर्म आपको प्राप्त करना ही करना है। यह अति आवश्यक है। उस फॉर्म में सारी डिटेल लिखी होगी, कितना पुरुषों का, कितना महिलाओं का वोट पड़ा है, कब ये बंद हुआ है, कितने बजे मशीन बंद हुआ है, कब बैटरी लगाई थी, कब मशीन दूसरा लगा हुआ है, ये कितना समय में जा रहा है, कितने समय में ओपन, सारी डिटेल 17 नंबर के फॉर्म में, फॉर्म नंबर 17C में आपको सारी डिटेल मिलेगी। लेकिन वो फॉर्म को लेना ही लेना है, अनिवार्य है। कितने लोग लेंगे जरा हाथ उठाकर बताइएगा। कितने भाई मेरे बूथ पर जाके पीठासीन अधिकारियों से फॉर्म नंबर 17C लेंगे? और ये संदेश अपने अपने जो हमारे सेक्टर के अध्यक्ष है, जोन के अध्यक्ष है, अपने अपने बूथ के अध्यक्षों को बताने का कष्ट करें। जितने भी बूथ के एजेंट सब 17 नंबर C फॉर्म लेंगे पीठासीन अधिकारी से और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराएंगे। मैं यहाँ पुलिस प्रशासन भाई से भी निवेदन करना चाहती हूँ। हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से सारा चुनाव हो जाए। जैसे इस तरह शांतिपूर्ण तरीके से ये रैली रोड शो हो गया है और अब तक यहाँ तक हमने खींच लिया शांतिपूर्ण तरीके से, बिल्कुल इस तरह हल्ला नहीं, दंगा नहीं, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष फेयर एंड
स्वदेशी चुनाव आप लोग कराइएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं वही हमारी सुन रही है। जैसे हम की रोटी बनावल जाला, रोटी की अल्टी पल्टी करल जाला, एक तरह नहीं तो जल जाए ना तो कच्चा रह जाए, ऐसे रोटी को अल्टी पल्टी करा जाता है तो खाए लायक बनला। और उसे सरकार को भी अल्टी पल्टी करना चाहिए। जब सरकार अल्टी पल्टी होती है तो ज़्यादा किसी पर लोड नहीं होता है, ज़्यादा समस्या नहीं होती है, समस्याओं का समाधान होता है। का सरकार के दही में डर बैठता है कि इस बार हम लोग ज़्यादा बेरोजगारी फैला देंगे, ज़्यादा महंगाई फैला देंगे तो जनता हमको रोटी की तरफ पलट देगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार एवं प्रणाम करते हुए एक एक मेरे जुझारू कार्यकर्ता बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार करती हूँ। हमारे जिला अध्यक्ष ब्रिजेश कुमार गौतम जी को धन्यवाद, हमारे अध्यक्ष जी को धन्यवाद, हमारे भाई विधानसभा प्रभारी जियाउल इस्लाम भाई को कोटि कोटि धन्यवाद, महानगर अध्यक्ष शबीर भाई धन्यवाद, अशोक चौधरी जी धन्यवाद, और सभी फ्रंटल के महानगर अध्यक्ष को। मैं नाम तो सबका जानती हूँ लेकिन समय कम है।